नमस्कार, जी न्यूज के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से, मेरी तरफ से नमस्ते। आज हम यहां पर आपसे बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बात करना बहुत जरूरी हो गया है। पूरा देश, पूरी दुनिया कोरोना की बात कर रही है। आपके मेरे घर में कोरोना की बात हो रही है। हर कोई अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से इस महामारी से बचा जाए, अपने परिवार को बचाया जाए, अपने दोस्तों को बचाया जाए। ऐसे में सेलिब्रिटीज का क्या फर्ज बनता है? सेलिब्रिटीज जिनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स होते हैं, वो सेलिब्रिटीज जिनकी हर हरकत पर उनके फैंस नजर रखते हैं, वो सेलिब्रिटीज जो एक एग्जाम्पल सेट करते हैं सोसाइटी में किसी भी तरीके के सही आचरण को करने का। तो बॉलीवुड अब आ गया है कोरोना की चपेट में। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बेबी डॉल और चिटिया कलाइयां फेम सिंगर कनिका कपूर कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। आपको ये जानकारी दे दें कि कोरोना हाल ही में जिस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में फैला है, उन हिस्सों में एक अहम शहर लखनऊ भी है और लखनऊ में कनिका कपूर को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कोरोना पॉजिटिव वो पाई गई हैं। कुछ दिन पहले ही वो लंदन से लौटी थी और लंदन से लौटकर वो लखनऊ गई, जो उनका होम टाउन है। यहां कनिका कपूर ने वैसे इस पे एक रिएक्शन दिया है। हम इस पर बात करें उससे पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है कि उन्होंने क्या बोला है। उन्होंने कहा है कि फॉर द पास्ट 4 days आई हैव हैड साइंस ऑफ फ्लू, आई गॉट माई सेल्फ टेस्टेड एंड इट केम पॉजिटिव फॉर COVID-19। माई फैमिली एंड आई आर इन कंप्लीट क्वारंटीन नाउ एंड फॉलोइंग मेडिकल एडवाइस ऑन हाउ टू मूव फॉरवर्ड। कॉन्टैक्ट मैपिंग ऑफ पीपल आई हैव बीन इन टच विद which is underway as well. I was scanned at the airport as per normal procedure 10 days ago when I came back home. The symptoms have developed only 4 days ago. At this stage, I would like to urge you all to practice self-isolation and get tested if you have the signs. I am feeling okay like normal flu and mild fever. However, we need to be sensible citizens at this time and think of all around us. We can get through this without panic only if we listen to the experts and our local, state and central government directives. Wishing everyone good health. जय हिंद, टेक केयर। कनिका कपूर। तो कनिका कपूर ने जो ये मैसेज लिखा है, वो मैसेज एक अच्छा मैसेज है और अब वो ये कहना चाहती हैं लोगों से कि सेल्फ आइसोलेशन प्रैक्टिस करें, सेल्फ क्वारंटीन करें। लेकिन सच ये है कि कनिका कपूर जब लंदन से लखनऊ लौटी, उसके बाद उन्होंने लखनऊ में एक पार्टी थ्रो की। एक 5 स्टार होटल की पार्टी में वो गई। न सिर्फ होटल में उन्होंने पार्टी की बल्कि अपने घर में भी पार्टी की। अब पिछले 10 दिन हिंदुस्तान के लिए बहुत अहम रहे हैं। ये वो 10 दिन थे जब हिंदुस्तान स्टेज 1 COVID-19 से स्टेज 2 पर पहुंचा था। ऐसे वक्त में जब पिछले 1 हफ्ते से कम हर जगह कहा जा रहा है कि सेल्फ आइसोलेशन करें, पब्लिक से ना मिलें, तो क्या कनिका कपूर का यह फर्ज नहीं बनता था कि वो इस तरीके की कोई पार्टी का हिस्सा ना बने या कोई पार्टी ना करे? और उससे पहले जब वो लंदन से लौट कर आई थी, उन्होंने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपाई थी और ये बात हमारे सोर्सेस, हमारे रिपोर्टर्स से हमें पता चली है। अब जब वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं, उसके बाद उनका ये कहना कि स्टेप्स मैं ले रही हूं और मेरा परिवार ले रहा है इस महामारी से बचने के, ये थोड़ा डिलेड रिएक्शन है। क्योंकि कनिका कपूर पिछले 10 दिनों में लखनऊ में जिस से मिली, अब सरकार के लिए उन सब लोगों की मैपिंग जरूरी हो जाएगी, उन सब लोगों का टेस्ट करवाना जरूरी हो जाएगा। आज ही किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में 4 जो कोरोना पॉजिटिव टेस्ट आए हैं, उन्हीं में कनिका का नाम आया है। उसकी रिपोर्ट भी हमारे पास है। कनिका कपूर ने जो किया वो बॉलीवुड के कुछ और सेलिब्रिटीज ने नहीं किया है और उनका एग्जाम्पल देना भी आपको जरूरी है। यह बात हर कोई जानता है कि न सिर्फ हिंदुस्तान की बल्कि पूरी दुनिया की इस वक्त रफ्तार थमी हुई है। इस वक्त दुनिया में आप इस कह सकते हैं कि कोरोना का कर्फ्यू लगा हुआ है, जैसा कि हम भी अपने जी के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर आपको बता रहे हैं। बॉलीवुड में जो सबसे पहले जिस व्यक्ति ने कोरोना के डेंजर को समझा और सेल्फ आइसोलेशन के इंपॉर्टेंस को समझा, वो थे अक्षय कुमार। अक्षय कुमार की मच अवेटेड फिल्म सूर्यवंशी 24 मार्च को रिलीज होनी थी और उससे लगभग 2 हफ्ते पहले उन्होंने इस बात का डिसीजन ले लिया कि हम इस मूवी को
रिलीज अभी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ऐसे वक्त में, और ये तब की बात है जब थिएटर्स बंद करने का डायरेक्टिव सरकार की तरफ से नहीं आया था, ये बाकी के स्टेप्स बाद में लिए गए हैं। लेकिन अक्षय रोहित शेट्टी की टीम ने ये पहले ही फैसला कर लिया कि लोगों का स्वस्थ रहना जरूरी है और लोगों की हेल्थ जरूरी है, एंटरटेनमेंट कैन फॉलो लेटर। इस वक्त आपके लिए खुद को सुरक्षित रखना जरूरी है। और अगर एक बड़ी फिल्म का बड़ा स्टार इस तरीके का डिसीजन लेता है तो वो बहुत ही पॉजिटिव मैसेज सेंड करता है। और अक्षय कुमार ने जो डिसीजन लिया और रोहित शेट्टी ने सूर्यवंशी को लेकर, उस डिसीजन के बाद ही बॉलीवुड के तमाम और फिल्म मेकर्स ने भी ये डिसाइड किया कि वो अपनी फिल्मों की रिलीज को आगे खिसकाएंगे। ये बात और है कि उसके बाद सरकार की तरफ से भी ये निर्देश आए कि थिएटर्स में नहीं जाना है, थिएटर्स बंद किए गए। और आप कह सकते हैं कि मजबूरी बाद में आई, लेकिन अक्षय एंड टीम ने मजबूरी आने से पहले ही आने वाले वक्त को भांप लिया था। आपको यह भी बता दें कि 83 जो साल 2020 की दूसरी बहुत बड़ी फिल्म थी, रणवीर सिंह स्टारर कपिल देव की लाइफ पर बनी है जो फिल्म, उसकी रिलीज भी 10 अप्रैल को होनी थी। और उस टीम ने भी फिर यह फैसला लिया कि इसकी रिलीज को अब आगे बढ़ाया जाएगा। हर कोई यह बात जानता है कि इस वक्त पूरा देश, पूरी दुनिया जिस परेशानी से गुजर रही है, उसमें जरूरी है कि आप सेल्फ आइसोलेशन करें, आप अपने आप को घर में बंद करें। आप अगर घर में रहते हैं तो आप इस वायरस को फैलने से रोक सकेंगे। यही वजह है कि माया नगरी मुंबई इस वक्त कुछ ऐसी तस्वीरें देख रही है जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी, क्योंकि यह वक्त ऐसा है जो पहले कभी नहीं देखा गया। कहा जाता है डेस्परेट टाइम्स रिक्वायर डेस्परेट मेजर्स, और इस वक्त वही डेस्परेट मेजर्स लिए जा रहे हैं। बिग बी अमिताभ बच्चन ने एक ट्वीट किया कि 78 साल में जो मैंने नहीं देखा वो मैं अब देख रहा हूं। 78 साल में अमिताभ बच्चन ने क्या नहीं देखा? अमिताभ बच्चन ने सफलता का जो परचम होता है वो फहराया, उन्होंने सफलता का शिखर देखा, उन्होंने बुरा वक्त देखा, उन्होंने कुली की शूटिंग के दौरान मृत्यु तक को बहुत पास से देखा। एक व्यक्ति जिसने मृत्यु तक को पास से देखा है, वो अगर कह रहा है कि मैंने 78 साल में जो अब देख रहा हूं वो नहीं देखा, तो कितनी अहम बात वो व्यक्ति कह रहा है। और अमिताभ बच्चन ये बात कह रहे थे मुंबई की सूनी सड़कों को देखकर। वो सिटी, वो शहर जिसकी रफ्तार कभी थमती नहीं, वो शहर जो कभी सोता नहीं, उस शहर का सबसे जाना माना चेहरा कह रहा है कि 78 साल में उसने इस तरीके से सुनसान सड़कें, वीरान सड़कें, खाली बीचेस नहीं देखे। अमिताभ बच्चन ने यह भी कहा कि ऐसा लग रहा है कि जैसे मुंबई में सिर्फ वो रह रहे हैं, और यही लगना इस वक्त जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी अगर कह रहे हैं कि जनता कर्फ्यू लगाया जाए, तो यह जनता की जिम्मेदारी है कि आप खुद समझें कि ये कर्फ्यू जैसी स्थिति है। चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो सलमान खान हो, चाहे वो शाहरुख खान हो, बॉलीवुड के सारे बड़े स्टार्स, अक्षय ने जो एग्जाम्पल सेट किया उसके बाद हमने देखा कि बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स, और उसमें बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस भी शामिल हैं, दीपिका पादुकोण, सोनम कपूर, करीना कपूर खान, सब सेल्फ आइसोलेशन में चले गए हैं। आज ही अनुष्का शर्मा और उनके पति विराट ने एक वीडियो मैसेज के जरिए लोगों को ये अपनी तरफ से कहने की कोशिश की है कि सेल्फ आइसोलेशन इज द नीड ऑफ द आवर, यानी आपका घर में रहना, आपका लोगों से ना मिलना इस वक्त बहुत जरूरी है। हमें यह समझना होगा कि हम हिंदुस्तान को स्टेज 2 कोरोना से स्टेज 3 पर नहीं जाने दे सकते, क्योंकि उससे हमारे देश जिसकी इतनी ज्यादा जनसंख्या है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इतनी है, अगर कोरोना फैलता है आगे तो वो बहुत ज्यादा बड़ी और इस परेशानी को कर देगा। और यही बात प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मैसेज में राष्ट्र के नाम संबोधन में कल रात 8 बजे कही, और वही चीज अब सारे जिम्मेदार सेलिब्रिटीज भी कह रहे हैं। हर कोई, करण जौहर ने अपने प्रोडक्शन हाउस के ऑपरेशंस को बंद किया हुआ है, उन्होंने भी एक मैसेज के जरिए ये कहा कि लोगों का इस वक्त घरों में रहना बहुत जरूरी है। यहां तक कि जो डेली वेज वर्कर्स होते हैं, जो फिल्मों के सेट पर काम करते हैं, वो वर्ग एक बड़ा वर्ग जिसकी की रोजी रोटी हर दिन कमाने और हर दिन खाने का जो जिंदगी का पैटर्न रहता है, उसको भी अब जो बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, बॉलीवुड के बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं, वो मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। राशन मुहैया कराया जा रहा है उन लोगों को, ताकि, क्योंकि फिल्मों का इस वक्त शूटिंग पूरी तरीके से बंद हो गई है, टेलीविजन सीरियल्स की शूटिंग पूरी तरीके से बंद हो गई है, तो डेली वेज वर्कर्स का जो
रोज का खाना पीना है वो अफेक्ट ना हो, इसके लिए बड़े प्रोड्यूसर्स अब आगे आए हैं। आपको यह भी बता दें कि कोरोना की वजह से जो अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है, उतना ही उसी लेवल का नुकसान बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री को भी हुआ है। जब हमने टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड के एक्सपर्ट्स से बात की तो उनका कहना था कि सिर्फ बॉलीवुड को 800 से 1000 करोड़ का और टीवी इंडस्ट्री को 1000 से 1200 करोड़ का नुकसान होगा। लेकिन हमें यह समझना होगा कि इस नुकसान के बावजूद अगर हम कोरोना को रोक पाते हैं तो हमारे लिए यह एक जंग जीतने जैसा होगा। जिंदगी सुचारू रूप से दोबारा चलने लगेगी, जिंदगी पटरी पर दोबारा लौट आएगी। आप फिल्में देखने जाएंगे, आप पार्टीज अटेंड करेंगे, आप टेलीविजन सीरियल्स देखेंगे जब आप स्वस्थ होंगे। और इसीलिए जरूरी है कि कनिका कपूर जैसे सेलिब्रिटीज, अगर कोई भी, और सिर्फ वो क्यों, कोई भी जो बाहर से ट्रैवल करके आया है, जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री रही है, उसको अपनी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में अथॉरिटीज को बताना चाहिए ताकि उसका टेस्ट हो सके और हम इस पैंडेमिक को आगे बढ़ने से रोक सके। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए।